भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भले ही सीमा पर सब कुछ स्थिर और नियंत्रित होने की बात कही हो, लेकिन उनका ये रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के सुरक्षा क्षेत्र के टॉप 5 अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग के बाद ही आया। और उस मीटिंग में जिस तरह का रुख प्रधानमंत्री का रहा, उससे चीन घबरा गया है। चीनी मीडिया ने भी समझौते की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने भी अब भारत और चीन के बीच में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। वेडांग का कहना है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वेडांग के मुताबिक दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे के लिए अवसर की तरह हैं। रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत और चीन को एक दूसरे के विकास को सही नजरिए से देखना चाहिए। अपने इस बयान के जरिए वेडांग का साफ कहना है कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने में सक्षम है। सुन वेडांग ने बहुत ही संभलते हुए कहा है, हमें एक दूसरे के मतभेद को सही नजरिए से देखने की जरूरत है और दोनों देशों को कभी द्विपक्षीय सहयोग में से आड़े नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हमें बातचीत के जरिए धीरे धीरे आपसी समझ विकसित करते हुए मतभेदों का हल निकालना चाहिए। वेडांग के बदले तेवर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए कड़े संदेश के बाद सामने आए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता है। फिर आपको नेपाल के बदले रुख के बारे में तो पता ही है। नेपाली संसद में बुधवार को देश के नक्शे में बदलाव के लिए संवैधानिक संबोधन किया जाना था। इस पर चर्चा तो दूर की बात, इसे सदन के एजेंडे से ही बाहर कर दिया गया। तो मंत्री रविशंकर प्रसाद का कथन सही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को कोई देश आंख दिखाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। जो चीन भारत पर अपनी आंखें तरे रहा था, घुसपैठ कर रहा था, भारत पर चढ़ाई चढ़ने की तैयारी कर रहा था, वो अब रास्ते पर आ चुका है और अब अपने पैर पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।